बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही प्यारे से स्लीव्स डिज़ाइन के ऊपर है। अगर आपके ड्रेसेस में से आपके स्लीव्स का फैब्रिक कम बन रहा है, कई दफ़ा ऐसे होते हैं हम शर्ट की लेंथ जो है 46 43 तक रखते हैं, तो फिर हमारे जो स्लीव्स हैं ना वो बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। तो आप स्लीव्स की लेंथ को ज़्यादा करने के लिए जस्ट स्लीव्स के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी लुक देगा। आपने स्लीव्स की जब कटिंग करनी है ना, तो आपने 6 से 7 इंच जो है वो कम रखना है, क्योंकि हम ये पैच बनाकर उसके साथ अटैच करेंगे। तो ऑलरेडी ये पैच जो है वो हमारा क्योंकि 6-7 इंचज़ का होगा, तो इस वजह से आपने मेजरमेंट्स कम रखनी है। अब ये एक पेपर हमने लिया है जिसके ऊपर हमने 1.5 इंचज़ के गैप पर जो है वो इस तरह से लाइंस लगा ली हैं। अच्छा, मैंने 1.5 इंचज़ के लाइंस जब लगाई तो मुझे लगता है कि 1.2 इंचज़ की लाइंस जो है वो इनफ होंगी, या 3 की इनफ होंगी, 1.3 इंचज़ की। उससे ये होगा कि आपका जो सर्कल है ना वो थोड़ा सा कम बनेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी लुक देगा। ये मेरी अपनी कह लें कि सोच है। अगर आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकती हैं, लेकिन पर्सनली मैं यही सजेस्ट आपको करूँगी कि 1.3 इंचज़ इनफ होगा। तो यहाँ पर बॉक्सेस हमने बना लिए हैं 1.5 इंचज़ के, और इस तरह से हमने टेढ़ी लाइंस जो हैं वो ड्रा की हैं। अब दोबारा से आपने देखना है कि जब दूसरी साइड पर हमने लाइंस ड्रा करनी है ना, तो ये बॉक्सेस के सेंटर के में से हमने गुजारनी है लाइंस। तो ये इस तरह से आपने देखना है कि एक बॉक्स आपका खाली जाए और एक बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में से, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस एक बॉक्स के अंदर बन रहे हैं। तो बस यही तरीका है कि आपने पहले एक बॉक्स बना लेना है और फिर आपने 2-2 लाइंस जो हैं वो तिरछी ड्रा कर लेनी है। तो ये सारे हमने इसी तरीके से जो है वो ड्रा कर लेने हैं, और ड्रा कर लेने के बाद फिर हम सिल्क फैब्रिक भी आपके इसके ऊपर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक से इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक गम स्टिक की मदद से पहले इसके साथ चिपका लूँगी, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर गोटा पट्टी है। गोटा पट्टी आपको बाज़ार में इजीली जो है वो 2 से 3 कलर में मिल जाएगी। गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन, इवन के पर्पलिश सी शेड में भी गोटा मिल जाता है। तो काफ़ी सारी शेड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जो चाहें आप वो ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर का गोटा लिया है, और इस तरह से हमने जो है वो पहले जैसे जैसे हमने बॉक्सेस बनाए थे ना, वैसे वैसे ही हमने फॉलो करना है। कि हमने पहले सीधी लाइंस ड्रा की थी, और उसके बाद फिर हमने इसके ऑपोजिट साइड में जो इस तरह से हमने लाइंस ड्रा की हैं, और उसके बाद फिर हमने तिरछी लाइंस जो ड्रा की हैं हमने उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर तिरछी लाइंस हमने लगानी स्टार्ट कर दी हैं। बहुत ही इजी पीजी सा ये डिज़ाइन है, ये नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। यकीन करें कि एडिटिंग के दौरान बड़ी मुश्किल से मैं इस वीडियो को 7 मिनट्स तक लेके गई हूँ कि चलो थोड़ी सी वीडियो बन जाए, वरना ये था कि ये तो 5 मिनट में ही वीडियो जो थी वो एडिट में कर रही थी, तो ये 5 मिनट तक जा रही थी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको लगा ली है, गोटा पट्टी को मैंने लगा लिया है, पैच हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके आगे जो है ना वो टसल बनाने हैं। ठीक है जी। तो टसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लेफ़्ट ओवर नलकियाँ जो थी ना मैंने वही यूज़ की हैं, और इसको ये देखो मैंने सीज़र की नाइफ़ की मदद से ही ना इसको इस तरह से किया, तो ये धागे मेरे जो है वो कट के मेरे पास आ गए हैं। तो इस तरह से बाकी भी हमने सारे जितने भी है ना 2-3 नलकियाँ मेरे पास, मैं उसको इसी तरीके से जो है ना वो कट कर लूँगी। कट कर लेने के बाद बेसिकली हमने टसल लेस बनानी है। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से सीधा भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े से धागे ले रही हूँ, और उसको एक दफ़ा नहीं मैं सिलाई लगा रही, 3 से 4 दफ़ा ये देखिए मशीन को पीछे ले जाकर मैं लगा रही हूँ सिलाई, और इस तरह से हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी टसल लेस बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए इस तरह से हमने सारी जो भी हमारे पास थे ना, मैंने 4-4 जो हैं वो टसल लगाए हैं। अब ये फ्रंट साइड हमारी आ गई, तो यहाँ पर पहले तो हम एक्स्ट्रा जितने भी धागे हैं ना उनको कट कर लेंगे, और इसके बाद ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक का हमने यहाँ पर ये इस तरह से पलटा जैसे लगाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हमने लगाना है, ताकि ये इसके जो एजेस वगैरह हैं ना, रफ एजेस वगैरह, वो सारे इसी के अंदर चले जाएं। तो इस तरह से ऊपर से हमने इसके सिलाई लगा ली है। नीचे से मैं पहले जो पेपर है ना वो रिमूव कर लूँगी, और पेपर रिमूव करने के बाद जो है वो जो हमने ऑर्गेन्जा अभी लगाया है उसको एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूँगी। जस्ट फोल्डिंग के लिए फैब्रिक मुझे चाहिए, तो यहाँ पर ये देखें मुझे जितना फोल्डिंग के लिए चाहिए बाकी मैं सारा कट कर दूँगी।
اب اس کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اوپر سے اسٹچ کر لینا ہے. بالکل باریک باریک سا اتنا ہم نے اسٹچ کرنا ہے کہ جتنا نیچے سے بالکل بھی نظر نہ آئے کہ ہم نے فولڈ کیا ہوا ہو. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو ٹسل لیس لگائی ہے وہ دوبارہ سے دب جائے گی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اور ٹپ آپ کو یہاں پر دیتی چلوں کہ جب آپ نے ٹسل لیس لگانی ہے نا تو آپ کا ٹانکا جو ہے نا وہ 0 سے 1 کے درمیان ہو, یعنی کہ جتنا چھوٹا کر سکتی ہیں نا اتنا چھوٹا کر لیں. ابھی میرے پاس مورٹین ہے, کیونکہ کافی کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے پاس سولڈنگ آئرن نہیں ہے, تو پلیز کوئی اور طریقہ بتائیں. تو آپ مورٹین لے لیں, اگربتی لے لیں, سیزر جو ہے, یا پھر سوری سیزر نہیں, نائف آپ گرم کر کے اس سے بھی کٹ ورک کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح سے بڑا ہی اچھا مورٹین سے کٹ ورک ہوتا ہے. تو یہ جو باکسز تھے نا یہ سارے ہم کٹ کر کے نکال لیں گے. یہ سارے ہم نے اسی طریقے سے کٹ کر کے نکالی ہیں. تو یہ پیچ ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے سلیوز کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے. اس ڈیزائن کو آپ نے جسٹ سلیوز کے اوپر ہی بنانا ہے, ورنہ اگر آپ دامن پر بھی بنائیں گی نا تو بھرا بھرا سا ڈیزائن ہو جائے گا جو کہ اچھی لک نہیں دے گا. ہمیشہ کوشش کیا کریں جو کہ بہت ہیوی لک دیتے ہیں نا ڈیزائن, وہ یا تو سلیوز پر بنایا کریں اور یا پھر آپ اپنے دامن پر بنایا کریں. لیکن ویسے بھی آج کل ٹرینڈ ہے کہ سلیوز پر ہی ڈیزائننگ چل رہی ہے. جس طرح سے ہم میک اپ کرتے ہیں تو جویلری اگر ہیوی ہو تو میک اپ ہمارا لائٹ ہوتا ہے, اور اگر میک اپ ہمارا ہیوی ہو تو جویلری لائٹ ہوتی ہے. بالکل ڈیزائننگ کا بھی یہی حساب ہے. تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. پیارا سا کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا. کہاں سے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کتنی گرمی پڑ رہی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا. آپ سب کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں اور آپ سب کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.